जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम भागवत गीता के अध्याय 3 की कुछ लाइनों के बारे में बात करते हैं। कर्म योग, अध्याय 3, भगवत गीता। वेन, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। कर्म क्या है? कर्म क्यों आवश्यक है? क्या निष्क्रियता में मुक्ति है या कर्म में? यदि आत्मा अमर है तो कर्म क्यों करें? ये वही प्रश्न है जो अर्जुन के मन में भी उठे थे। जब जीवन धर्म और कर्तव्य के मोड़ पर खड़ा होता है, तब हमें चाहिए एक दिव्य दृष्टि। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी कर्म की वह दृष्टि जिससे हर साधारण जीवन भी दिव्यता की ओर बढ़ सकता है। डू अर्जुन की उलझन, कुरुक्षेत्र का युद्ध। धर्म बनाम अधर्म, रिश्तों की परीक्षा और बीच में खड़ा अर्जुन, मोहग्रस्त, भ्रमित। हे मधुसूदन, यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस कर्म में क्यों लगाते हैं? मेरे लिए एक निश्चित सरल मार्ग बताइए। क्या मैं संन्यास ले लूं? यह एक साधारण मनुष्य की वही दुविधा है। क्या मैं भाग जाऊं? क्या मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता हूं? तीसरा, श्री कृष्ण का उत्तर, कर्म ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग हैं, एक ज्ञान का और दूसरा कर्म का। परंतु सबके लिए ज्ञान का मार्ग सहज नहीं। कर्म करते हुए भी जो आसक्ति से मुक्त हो जाए, वही सच्चा योगी है। कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म को समझना है। कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से सब कर्म कर ही रहे हैं, भले ही वे बाहर से सन्यासी क्यों ना दिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 4 कर्म और आसक्ति का भेद श्री कृष्ण आगे कहते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को रोक कर बैठता है परंतु मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी है। लेकिन जो इंद्रियों को वश में कर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो दुनिया से भागकर मोक्ष पाना चाहता है। मोक्ष कर्म से नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए मैं और मेरा को त्यागने से प्राप्त होता है। 5 यज्ञ और कर्म, जीवन का चक्र। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की और कहा, यज्ञ से तुम फल पाओगे, समृद्ध होोगे। यज्ञ का अर्थ है हर वह कर्म जो किसी उच्च उद्देश्य के लिए किया जाए। यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणियों का जीवन और जीवन से फिर कर्म। यह चक्र चलता रहता है। यही धर्म है। एक शिक्षक पढ़ाता है, यह यज्ञ है। एक सैनिक रक्षा करता है, यह यज्ञ है। जो इस चक्र में सहयोग नहीं करता, वह चोर है। 7 कर्म में निष्ठा और आत्मसमर्पण। जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और उसे ईश्वर को अर्पित करता है, वह बंधता नहीं, कर्म करते हुए भी वह मुक्त रहता है। यहां श्री कृष्ण कर्म योग की पराकाष्ठा बताते हैं। कर्म करो परंतु फल की चिंता किए बिना कर्म में स्थित हो जाओ, यही योग है। यही वह सूत्र है जिसने दुनिया के महानतम व्यक्तियों को प्रेरित किया। श्री राम कर्म में लीन रहे, बिना व्यक्तिगत इच्छा के। महात्मा गांधी ने निष्काम सेवा की, बिना सत्ता की लालसा के। विवेकानंद ने कर्म को साधना बना दिया, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के। 8 श्रेष्ठ पुरुष का आचरण। जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, वही साधारण लोग भी करते हैं। यदि मैं स्वयं कर्म न करूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक राजा, एक नेता, एक शिक्षक, इनके कर्म ही समाज का मार्गदर्शन करते हैं। ज्ञानियों को भी अपने कर्म करते रहना चाहिए ताकि अज्ञानी उनका अनुकरण कर सकें। जीवन में जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी श्रद्धा से निभाना, यही कर्म योग है। 9वां, आत्मा, प्रकृति और मोह। प्रकृति के गुण ही सभी कर्म कराते हैं, परंतु अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानते हैं। यह अहंकार ही बंधन का कारण है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? यह सोचना कि वह स्वयं करता है। असल में प्रकृति कर्म कर रही है, हम केवल माध्यम हैं। राग और द्वेष, यही कर्म में बाधा है। जो उनसे मुक्त हो गया, वही योगी है। 10 अपने धर्म का पालन। स्वधर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, पर धर्म भय उत्पन्न करता है। स्वधर्म का अर्थ केवल जाति या वर्ण नहीं, बल्कि वह कर्तव्य है जो हमारे स्वभाव, योग्यता और स्थिति के अनुसार होता है। एक ब्राह्मण का धर्म ज्ञान देना, एक क्षत्रिय का धर्म
रक्षा करना, एक व्यापारी का धर्म, न्यायपूर्ण लेन देन करना, एक सेवक का धर्म, श्रद्धा से सेवा करना। हर किसी के लिए उसका स्वधर्म ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन हो, क्योंकि वही आत्मा को ऊपर उठाता है।